गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टेक आउट योर हिंदी वर्क बुक। ओके, आज हम लोग लेसन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 2 है आपका बढ़ने का रहस्य। ठीक है, बढ़ना मतलब ग्रो करने का। ठीक है, पाठ के मुख्य उद्देश्य शरीर के विकास के लिए पौष्टिक भोजन का महत्व। ठीक है, जो जैसे बेटा हमारे जो शरीर होता है उसकी ग्रोथ के लिए हम लोगों को विटामिन मिनरल्स इन सब की ज़रूरत होती है, यानी कि पौष्टिक भोजन हमको मिलता है तभी हम लोगों का शरीर अच्छे से बढ़ता है और वो निरोग रहता है। ठीक है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगती। तो उसी का महत्व इस चैप्टर में हम जानेंगे। जुलाई का महीना था, रिमझिम पानी बरस रहा था। माँ माली से कह रही थी, अच्छी बारिश हो रही है, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है जून जुलाई में बारिश, जैसे ये जो टाइम चल रहा है ये मानसून का सीजन होता है ना, तो इसमें क्या होता है, बारिश होती है। तो जब बारिश होती है तो उस टाइम पे आप देखते होंगे कि कहीं पे भी जो पेड़ पौधे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये पेड़ पौधे के लिए बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है। बारिश में पेड़ पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, है ना। तो वही जुलाई का महीना चल रहा था और बारिश हो रही थी। तो जो माँ है, जो एक यहाँ इस चैप्टर में एक बॉय है, उसका नेम है अमन। ठीक है, तो उसकी जो मदर है वो माली से कह रही हैं कि इस बार अच्छी बारिश हो रही है, यानी कि काफ़ी बारिश हो रही है, तो इस बार क्या है, पौधे अच्छे बढ़ेंगे, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। यह सुनकर अमन ने सोचा कि पौधे बड़े हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अमन भी जल्दी बड़ा होना चाहता था। ठीक है, जब अमन ने अपनी माँ की बात सुनी कि पौधे जल्दी बढ़ेंगे बारिश से, तो उसको लगा कि मैं भी जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, तो मैं भी अगर बारिश से क्या पता मैं भी जल्दी से बड़ा हो जाऊं। अमन भी जल्दी बड़ा होना चाहता था। बारिश और तेजी से होने लगी थी। अमन चुपके से बारिश में जा खड़ा हुआ। वह सिर से पैर तक भीग चुका था। तो अमन भी एक्चुअली क्या था, वो भी बहुत जल्दी से बड़ा होना चाहता था। तो उसे लगा कि अगर वो भी बारिश में भीग जाएगा जैसे पौधे भीग रहे हैं और वो जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे तो वो भी जल्दी से बड़ा हो जाएगा बारिश में भीग के। तो उसने क्या किया, वो धीरे से निकल करके अपने घर से वो बारिश में जाके खड़ा हो गया। ठीक है, और पूरा सिर से पैर तक पूरा बारिश में भीग गया। उसने सोचा कितना मज़ा आएगा, आज तो मैं ज़रूर बड़ा होकर रहूँगा। और उसे लगा कि मैं बारिश में खड़ा हूँ तो आज मैं ज़रूर से बारिश में भीग के आज 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 ही के दिन में ज़रूर से बड़ा हो जाऊँगा। और ये सोच करके वो बहुत खुश हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक माँ ने खिड़की से बाहर देखा। यह क्या, अमन पूरा भीग चुका था। ठीक है, एकाएक क्या हुआ, माँ ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि जो अमन है वो पूरा भीग करके बारिश में खड़ा है। वो एकदम चौंक गई उसकी माँ। वे आंखें बंद करके बारिश में खड़ा था। जल्दी अंदर आओ बेटा, बाहर क्यों भीग रहे हो, माँ ने कहा। तो माँ ने उसको बुलाया कि तुम जल्दी से अंदर क्यों नहीं आ रहे, बारिश में क्यों भीग रहे हो। अमन बोला, नहीं माँ, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे अभी और बड़ा होना है। तो उसकी मदर, ये अमन ने क्या कहा अपनी मदर से कि नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं आ सकता, नहीं माँ मैं अभी अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मुझे और बड़ा होना है। माँ उसे खींच कर अंदर लाई। फिर जब वो भीग रहा था तो उसकी माँ को लगा होगा कि भाई तो बीमार पड़ जाएगा बारिश में। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको फोर्स से खींच करके उसको अंदर कमरे में ले आई। फिर मुस्कुराते हुए माँ ने अमन का शरीर और बाल पोछे। फिर उसने क्या किया, मदर ने, उसकी माँ ने, अमन की माँ ने उसके बालों को टॉवल से पोछा और उसके सर को पोछा और उसके शरीर को भी पोछा। अमन कपड़े बदल कर आया। उसके बाद अमन ने क्या किया, अपनी जो ड्रेस थी जो भीगी हुई थी उसको उसने चेंज कर लिया, उसे बदल लिया। माँ हंसते हुए बोली, पगला कहीं का, वर्षा से पेड़ पौधे फूल और पत्ते जल्दी बढ़ते हैं। तो माँ ने इससे क्या कहा कि तुम एकदम पागल हो। अमन से बोली कि बारिश में क्या क्या बढ़ता है, बारिश में पेड़ पौधे पत्ते फल फूल ये सब जल्दी से बढ़ते हैं, कोई इंसान थोड़ी जल्दी से बढ़ता है। तुम्हें अगर बड़ा और स्वस्थ होना है तो दाल रोटी फल और सब्जियां खाओ।
तो माँ ने उसे क्या बताया कि अगर तुम्हें जल्दी से बड़ा होना है और स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दाल, रोटी, सब्जी, फल ये सब खाने पड़ेंगे। अंडे, दूध, दही, पनीर आदि भी जरूरी है। इसके अलावा अंडे, दूध, दही, पनीर ये भी तुम खाओगे तो इनसे तुम्हारी बॉडी को कैल्शियम मिलेगा, तो उससे तुम्हारी अच्छी ग्रोथ होगी और तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। समय पर खाओ, समय पर सो जाओ और सबसे जरूरी है कि सदा प्रसन्न रहो। और मदर ने क्या बताया कि एकदम टाइम से खाओ। ये नहीं कि सुबह नाश्ता जैसे 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है 8 बजे तो आप 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच 1 बजे करना है तो 3 बजे कर रहे हैं। तो हमको समय पे खाना भी एकदम टाइम से होता है, ठीक है। और डिनर भी 8 बजे 9 बजे कर लें। कुछ लोगों की आदत होती है वो 10 बजे 11 बजे करते हैं, बहुत लेट नाइट डिनर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो खाना भी खाना है वो भी हमें समय से भी खाना है। और क्या करना है, समय पर सो जाओ और जल्दी सोना भी है, बहुत देर रात तक नहीं जगना है। हमको 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाना और फिर अर्ली मॉर्निंग में उठना भी है, ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये आपने सुना ही है ना। तो हमें जल्दी सोना भी है, रात में 10 बजे तक सो जाना है और फिर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे तक फिर उठ भी जाना है सूर्योदय से पहले। फिर योग थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी है। योगा आजकल योगा का देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है ना। समय पर सो जाओ और सबसे ज़रूरी है कि सदा प्रसन्न रहो और साथ में हमेशा खुश रहो। ये नहीं कि कोई दूसरे के पास कोई चीज़ है उसे देख करके दुखी हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा जो भी अपने पास है उसी में सेटिस्फाइड रहो और हमेशा प्रसन्न रहो। माँ की बात सुनकर अमन चुप हो गया और सोचने लगा कि काश वह केवल बारिश से में खड़ा होकर जल्दी बड़ा हो जाता। तो इसके बाद ये सब सुन करके अमन सोचने लगा कि केवल अगर काश वो बारिश में ही खड़ा रहता और बड़ा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें सब्जी वब्जी ये सब खाने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये सब काम करने की। अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। कौन कौन से? महीना, रिमझिम, शरीर, वर्षा, स्वस्थ, सब्जियां, प्रसन्न, काश, ठीक है। तो बेटा ये एक्सरसाइज आप अपने फेयर कॉपी में करने के बाद उसके बाद आप ये कठिन शब्द भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो शब्दार्थ है इनको लर्न कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग। बारिश का क्या मीनिंग है? वर्षा, केवल, सिर्फ, ठीक है। प्रसन्न, खुश रहना। रहस्य, राज, भेद। रहस्य मतलब कोई राज, कोई सीक्रेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में ना। फिर स्वस्थ, तंदुरुस्त। सदा, सदा के लिए यानी हमेशा के लिए। अब हम आते हैं मौखिक प्रश्न इसी एक्सरसाइज पे। पहला है का एक्सरसाइज आपकी मौखिक प्रश्न। कहानी में कौन से महीने की बात की गई है, ठीक है। तो ओरली आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो किस महीने की बात हो रही है? तो मानसून के महीने की बात हो रही है। किस मंथ की? जुलाई के महीने। तो इसमें आप आंसर क्या बताएंगे कि इस कहानी में जुलाई महीने की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमन कहाँ खड़ा हो गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमन बारिश में जाके खड़ा हो गया था और भीगने लगा था, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, माँ ने खिड़की से क्या देखा? तो माँ ने खिड़की से क्या देखा? माँ ने देखा कि अमन बारिश में खड़ा है और सर से पैर तक वो पूरा भीग चुका है, ठीक है। अब आपकी खा एक्सरसाइज है, वो है लिखित प्रश्न, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने कॉपी में करनी होगी। तो इसमें फर्स्ट है आपका, अमन क्या कर रहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमन बारिश में भीग रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के पूछने पर अमन ने भीगने का क्या कारण बताया? ठीक है, कि अमन क्यों भीग रहा था, उसने उसका क्या रीजन दिया, क्या कारण बताया? तो अमन ने माँ को बताया कि वो भी पौधे की तरह जल्दी बढ़ना चाहता है। तो अमन ने क्या बताया कि वो बहुत जल्दी ग्रो करना, जल्दी बढ़ना चाहता है। जैसे आप बता रही हो कि पौधे जल्दी बढ़ जाएंगे, वैसे ही वो भी बहुत जल्दी बढ़ना चाहता है, इसीलिए वो बारिश में भीग रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने क्या क्या खाने की सलाह दी? तो माँ ने उसे क्या खाने की सलाह दी? तो माँ ने दाल, रोटी, फल, सब्जियां, अंडे, दूध, दही, पनीर आदि ये सब खाने की उसको सलाह दी कि ये सब तुम अगर खाओगे
तो फिर तुम जल्दी बड़े हो जाओगे। ठीक है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वर्षा से क्या बढ़ते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा से पेड़ एवं पौधे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं गा एक्सरसाइज पे। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है, माँ माली से किसके बारे में कह रही थी? तो माँ माली से किसके बारे में कह रही थी? माँ माली से पौधे, ये फर्स्ट ऑप्शन है पौधे, सेकंड है धूप, थर्ड है हवा। तो इसमें माँ माली से किसके लिए कह रही थी? पौधे के लिए। तो पौधे पे आप टिक लगा दीजिएगा। फिर सेकंड है, बारिश में कौन भीग रहा था? तो बारिश में कौन भीग रहा था? माँ भीग रही थी, अमन भीग रहा था कि तितली भीग रही थी? तो तितली का तो इसमें कुछ आया ही नहीं है। तो बारिश में कौन भीग रहा था? बारिश में अमन भीग रहा था। ठीक है। तो अमन पे आप टिक लगा देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, किसने सोचा आज तो मैं जरूर बड़ा होकर रहूंगा? तो किसने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे बड़ा होना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ ने, पौधे ने या अमन ने? तो इसमें किसने डिसाइड किया था? अमन ने। तो अमन ने पे आप टिक लगा देंगे। ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे सबके ऑप्शन लिख भी दिए हैं, जो सही हैं वो लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज घा। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द, उनको आपको इन ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है। तो पहला है, डैश जल्दी बड़ा होना चाहता था। तो कौन जल्दी बड़ा होना चाहता था? इसमें क्या आ जाएगा? अमन। ठीक है। फिर सेकंड है, माँ डैश से कह रही थी। माँ किससे कह रही थी? तो सेकंड में क्या आ जाएगा? माँ माली से कह रही थी। ठीक है। फिर थर्ड है इसमें, अगर आंखें बंद करके डैश में खड़ा था। अमन आंखें बंद करके डैश में खड़ा था। तो अमन कहाँ पे खड़ा था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमन आंखें बंद करके बारिश में खड़ा था। ठीक है। ये थर्ड देखिए, बारिश। फिर अब आपकी अंग एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है। आपको मेक सेंटेंस करना है, आपको वाक्य बनाने हैं। कौन कौन से शब्दों के? बारिश, माली, स्वस्थ, फल। ठीक है। तो इसमें पहले देखिए बारिश। तो बारिश का हमने यहाँ पे बेटा बना दिया, बच्चों को बारिश में बहुत मजा आता है। ठीक है। फिर आपको किससे बनाना है? माली से। माली पौधे की देखभाल करते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है, स्वस्थ से आपको बनाना है। तो इसका हमने बना दिया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यानी कि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, रिसाइड्स करता है ना। आपने ये बात सुनी होगी, एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड होता है, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ठीक है। फिर फोर्थ है फल। फल पे आपको सेंटेंस बनाना है, मुझे आम का फल बहुत पसंद है। ठीक है बेटा। तो आप या तो ये सेंटेंस बनाइएगा या अपने से खुद से नए नए सेंटेंस अलग अलग आप बना करके उसको आप कर लीजिएगा। फिर इसमें बेटा आपकी क्या एक्सरसाइज है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये सत्य है, सही है या गलत है। तो फर्स्ट है, वर्षा होने से पेड़ पौधे बढ़ते हैं। तो ये बात सही है, तो इसमें आप सत्य लिख देंगे। फिर सेकंड है, वर्षा होने से बच्चे भी बढ़ते हैं। तो बच्चे वर्षा होने से नहीं बढ़ते हैं, तो ये बात गलत है, इसमें आप असत्य कर देंगे। फिर थर्ड है, समय पर भोजन करना चाहिए। तो ये बात भी सही है, करेक्ट है ना। तो इसे भी आप सत्य लिख देंगे। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है आपकी भाषा ज्ञान। इसमें आपकी क्या एक्सरसाइज है, समान अर्थ वाले शब्द छाट कर लिखिए। ठीक है। समान अर्थ वाले मीनिंग पर्यायवाची या सेम मीनिंग वाले। ठीक है। तो इसमें वर्षा है, तो वर्षा का क्या मीनिंग हो जाएगा? बारिश। ठीक है। फिर सेकंड है प्रसन्न। प्रसन्न का क्या हो जाएगा यहाँ पे? खुश। फिर थर्ड है स्वस्थ। स्वस्थ का क्या हो जाएगा? तंदुरुस्त। ओके। फिर सदा। सदा का क्या हो जाएगा? हमेशा। ठीक है। फिर आपकी ख एक्सरसाइज है इसमें भाषा ज्ञान में, पढ़िए समझिए और वाक्य दोबारा लिखिए। तो इसमें फर्स्ट देखिए, उदाहरण जुलाई का महीना था। फिर इसको चेंज करके लिख दिया गया जुलाई का महीना है। ठीक है। यानी कि ये आपका किस में है? ये आपका भूतकाल में है, यानी कि ये पास्ट टेंस में। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो किस में है? आपका भूतकाल में है। जुलाई का महीना था,
और उसको यहाँ पे कन्वर्ट करके किस में कर दिया गया, जुलाई का महीना है, यानी कि ये वर्तमान समय की बात है, वर्तमान काल है। तो आपको इन सेंटेंस को भी वर्तमान, ये भूतकाल में है, उनको आपको तो भविष्य, ये वर्तमान काल में लिखना है। ठीक है, 3 काल होते हैं ना, आपके इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हिंदी में क्या होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये आपको जो सेंटेंस है वो किस में दिए गए हैं, आपको भूतकाल में दिए हैं, उनको आपको किस में करना है, वर्तमान काल में। ठीक है, तो इसमें पहला है रिमझिम पानी बरस रहा था, तो उसको आप चेंज कैसे करेंगे, रिमझिम पानी बरस रहा है। ठीक है, फिर अमन जल्दी बड़ा होना चाहता था, अमन जल्दी बड़ा होना चाहता है। फिर बारिश और तेजी से होने लगी थी, इसे कैसे चेंज करेंगे, बारिश और तेजी से होने लगी है। ठीक है, ये हमने बेटा यहाँ पे कर दिया है इनको, सेंटेंस को। फिर आपका बेटा नेक्स्ट है लिखित बोध। पेड़ पौधों को ठीक से बढ़ने के लिए वर्षा के अलावा और भी अनेक चीजों की जरूरत होती है। आसपास के माली से पता कीजिए तथा लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो बारिश के अलावा भी पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो सब आपको लिखना है। आपको माली से पूछ के इसे लिखना है। ठीक है, पौधों, तो इसका बेटा हमने यहाँ पे लिखा है, पौधों को वर्षा के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद की जरूरत होती है। ये सब बेटा खाद में सब पड़े होते हैं, ये सब मटेरियल जो होते हैं। तो जो जिस खाद में ये सब मटेरियल होते हैं अच्छी मात्रा में, वही खाद फिर पौधों में अगर आप डालते हैं तो फिर आपके जो पौधे हैं वो जल्दी ग्रो भी करते हैं और साथ में उनमें कीड़े वीड़े भी कम लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा पौधों की अच्छी सेहत के लिए उनके ऊपर कीटनाशकों का भी प्रयोग करना पड़ता है ताकि उनमें कोई रोग ना लगे। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी पेड़ पौधों में कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको जैसे नीम का कुछ वो घोल बना करके या फिर कोई और दवा का उसको स्प्रे करना पड़ता है पौधे पे। उससे भी क्या होता है कि जो कीड़े उड़े मान लो अगर कुछ पौधे पे लगे हों तो वो सब मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें काम करना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर सूर्य की रोशनी भी पौधों को मिलनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा देखिए, उसके बाद आपका है रचनात्मक गतिविधि। ठीक है, चित्रों को ध्यान से देखिए, जो वर्षा से ना बढ़ते हो उन पर क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको जो बारिश होने से बढ़ते ना हो, जिनकी ग्रोथ नहीं होती हो बारिश से, उन पे आपको क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। तो पहला क्या है, एक पॉट में फ्लावर, एक पौधा लगा हुआ है, तो ये तो बारिश में बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पर आप टिक लगा देंगे। ये कार, ये तो बारिश में नहीं बढ़ेगी, तो उसको आप क्रॉस कर देंगे। फिर ये चेयर, इसे भी आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर ये एक बेड है, तो इसे भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पे एक पेड़ है, तो पेड़ जो है वो बारिश जब आती है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो इस पर भी आप टिक लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा यही आपका चैप्टर था। इसको एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।